नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। आज हम लोग केंद्रीय मंत्री परिषद से रिलेटेड भाग 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि अगर आप पहले केंद्रीय मंत्री परिषद से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो का लिंक मिलेगा, आप पहले वहां देखें, उस वीडियो को देखें। मैं यह दावा के साथ कह सकता हूं कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को पहले देख लेते हैं फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ताकि द यूनिक क्लासेस की फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। आज हम लोग मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद से रिलेटेड भाग 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हम आपको ले जाते हैं स्क्रीन पे। आइए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे। देखते हैं पहला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा? आपको कुछ टाइम दिए जाएंगे, आप पहले सोचें, फिर कमेंट बॉक्स में आप समय के अंतर्गत ही अपना आंसर दे सकते हैं। आप अपने आप को यहाँ माप सकते हैं कि आपसे थ्योरी पढ़ने के बाद आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 76। आपका सही ऑप्शन है बी। अनुच्छेद 75 में यह वर्णन है कि मंत्री परिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री को एक दूसरे से अलग बनाता है। चूंकि सब मंत्री होते हैं तो इनके पद को अलग कौन बनाता है? उनका पद, कर्म, वेतन, राजनीतिक महत्व, उपरोक्ता सभी। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री को एक दूसरे से अलग कौन बनाता है? आपका सही ऑप्शन है डी। उसका पद, कर्म, वेतन, राजनीतिक महत्व, ये सारे जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे से अलग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी मंत्रियों के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दोनों या कोई नहीं? आपका सही ऑप्शन है बी। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के प्रमुख होते हैं। सभी मंत्रियों के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। आपका क्वेश्चन था सभी मंत्रियों के प्रमुख कौन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गृह, रक्षा, वित्त या विदेश एवं अन्य मंत्रालय किस मंत्रियों को सौंपा जाता है? जैसा कि आप सुनते होंगे कि यह गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री है। ये सब जो मंत्रालय होते हैं वे कौन मंत्रियों को मंत्रालय सौंपे जाते हैं? राज्य मंत्री को, उप मंत्री को, दोनों को, सिर्फ कैबिनेट मंत्री को? आपका सही ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री को। गृह, रक्षा, वित्त, विदेश एवं अन्य मंत्रालय जो होते हैं वे कैबिनेट मंत्री को ऐसे मंत्रालय सौंपे जाते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में भाग ले सकते हैं राज्य मंत्री, उप मंत्री, दोनों या कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन है ये, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में भाग ले सकते हैं। अगर कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री को बुलाएं तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की बैठक में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उप मंत्री को किसके सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है? कैबिनेट मंत्री,
राज्य मंत्री के लिए, दोनों के लिए या किसी के लिए नहीं? उप मंत्री को किसके सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। दोनों के लिए, उप मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री को भी सहायता करते हैं और राज्य मंत्री को भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उप मंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को किस क्षेत्र में सहायता करते हैं? आपको अभी बताएं कि उप मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को सहायता करते हैं, लेकिन उप मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को किस क्षेत्रों में सहायता करते हैं? प्रशासनिक, राजनीतिक, संसदीय, उपरोक्ता सभी के लिए वो सहायता करते हैं। आपका सही ऑप्शन है डी, उप मंत्री प्रशासनिक, राजनीतिक, संसदीय सभी क्षेत्रों में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कितने मंत्रियों होते हैं? मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कितने मंत्रियों होते हैं? 40 से 50, 30 से 40, 60 से 70, 100 से 120। आपका सही ऑप्शन है सी। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आपको पता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं। तीनों मंत्रियों की अगर संख्या देखी जाए तो 60 के से 70 के बीच उन लोग का संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मंत्रिमंडल के अंतर्गत कितने मंत्रियों होते हैं? मंत्रिमंडल के अंतर्गत कितने मंत्रियों होते हैं? 10 से 20, 20 से 40, 50 से 60 या 15 से 20? का सही ऑप्शन है डी। मंत्रिमंडल के अंतर्गत 15 से 20 मंत्रियों की संख्या होती है, लेकिन मंत्रिपरिषद में हम लोग देखें 60 से 70 के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन मंत्री आते हैं? मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन मंत्री आते हैं? राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री या कोई नहीं? आपका सही ऑप्शन है सी, कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं। मंत्रिमंडल में सिर्फ व सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही आते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कौन मंत्री आते हैं? राज्य मंत्री और उप मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कोई नहीं। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कौन मंत्री आते हैं? आपका सही ऑप्शन है सी। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री तीनों मंत्री जो आते हैं वो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियां का उपयोग कौन करते हैं? वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियां का उपयोग कौन करते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कोई नहीं। सही ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है। वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियां का उपयोग कैबिनेट मंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन मंत्री सरकार कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करते? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के मंत्री, दोनों, कोई नहीं।
आपका सही ऑप्शन है ये, मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं वो सरकार कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करते। राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री की दायित्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री की दायित्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? आपको पता है कि टाइम टू टाइम जो राष्ट्रपति को सूचनाओं से अवगत जो कराते हैं वो प्रधानमंत्री करवाते हैं। तो यह प्रधानमंत्री का जो यह कार्य है वह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78। आपका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय मंत्री परिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय मंत्री परिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है बी, राष्ट्रपति कोई भी मंत्री की पद की सदस्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, बिना विभाग के मंत्री। आपका सही ऑप्शन है सी, कैबिनेट सचिव मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते। कल आपको कुछ प्रश्न पूछे गए थे जिसमें से कुछ भाइयों ने उसका जवाब सही दिए हैं। जो कल का पूछा गया प्रश्न था जो कि कुछ भाई उनका सही जवाब दिए हैं, उनका मैं वीडियो के अंत में नाम भी लूँगा और फोटो भी दिखाऊंगा। कल का जो प्रश्न था वो मंत्री परिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती है? उत्तर था इसका 3, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दिए हैं सुनील भाई, जीतू भाई, ऐशराज भाई और नकुल भाई। ये सारे जो भाई हैं अक्सर अपना डॉट कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करते रहते हैं और अपना डॉट क्लियर करते रहते हैं। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, केंद्रीय मंत्री परिषद के खिलाफ प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय मंत्री परिषद के खिलाफ प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप पहले कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को देखे होंगे तो आपसे यह क्वेश्चन बचेगा नहीं, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप इस प्रश्न का जवाब दे देते हैं और इधर से जवाब मिल जाता है कि आपका जवाब सही है तो आप व्हाट्सएप नंबर 880191979024 पर अपना फ़ोटो भेज सकते हैं। आपका फ़ोटो वीडियो के अंत में लगा दिया जाएगा। वीडियो के अंत में आपका फ़ोटो लगा दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले